जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ रहे थे और यह आपकी दूसरी क्लास है। इसके पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है और उस क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज की इस क्लास को हम उसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने दिया था जो कि बिल्कुल सही था, लेकिन जिन लोगों को यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया वह लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें, क्योंकि आपका नेक्स्ट टाइप ही है। ठीक, चलो देखो आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन आप कह दिया है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 50 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज बट द बी लेफ्ट। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। कि ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया, लेकिन फिर बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। चलो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि जो ए है किसी काम को कर रहा है 40 दिनों में। यहाँ पर देखो ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 40 दिनों में, 40 डेज, और बी उसी काम को कर रहा है 50 डेज में, 50 दिन में। और देखो सबसे पहले इन दोनों को हम लेंगे एलसीएम, तो 50 और 40 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 200। ठीक, अब देखो यहाँ पर अब आप बता सकते हो कि ए की एफिशिएंसी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4। देखो 4 बच्चे कितना हो जाएगा, 20, यहाँ पर हो जाएगा 5, और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि उन्होंने एक साथ 5 दिनों तक काम किया, कि उन दोनों ने साथ मिलकर 5 दिनों तक काम किया। तो यहाँ पर जब देखो ये दोनों एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना हुआ, इन दोनों की एफिशिएंसी को पहले आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो, यहाँ पर हो जाएगा 9। कि एफिशिएंसी गुणे में क्या हो जाएगा, टाइम, तो बराबर हुआ क्या हो जाएगा, वर्क, कितना काम खत्म हुआ। ये जो दोनों मिलकर एक साथ 5 दिनों तक काम किए, तो इन दोनों की एफिशिएंसी को हमने ऐड किया, कितना हो गया 9। 9 गुणे में हो जाएगा 5, तो बराबर कितना इन दोनों ने काम किया, 5 9 कितना यहाँ पर हो जाएगा 45। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपका शेष काम कितना बचा, तो शेष काम बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। टोटल काम था, है ना, इसको लिख लो TW। टोटल काम देखो 200 माइनस कर दोगे आप कितना, 45, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा 155। अब देखो आगे आपसे क्या बोला है कि शेष काम को एक कितने दिनों में पूरा कर लेगा। कि यहाँ पर आपसे क्या बोला है कि जो शेष काम है, बचा हुआ काम कितना 155 जो है, इसको एक कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एक एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 5 है, तो ए इस शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 155 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, बराबर है कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 के नाम 5। तो यहाँ पर आपका यही हो जाएगा आंसर की 31 दिन में जो शेष काम है उसको ए अकेले 31 दिन में पूरा करेगा। इसको आप लोग अब नोट करो। अब चलो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन देखो, यह आपका नेक्स्ट टाइप है। ठीक, इसको भी बहुत ध्यान से पहले आप लोग पढ़ो। क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया है कि ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है और बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटे में, तथा सी उसी काम को, देखो सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। सबसे पहले देखो जो दूसरी लाइन यहाँ पर दिया है कि बी इसी काम का 3 गुना काम, बी इसी काम का 3 गुना काम कर रहा है 8 घंटे में, तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है कि यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलो देखो क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन सबसे पहले दिया है इसमें कि जो ए है, देखो ध्यान से, ए बी और सी, यहाँ पर देखो 3 लोग हैं। जो ए है वह किसी काम को कर रहा है कितने घंटे में, 2 घंटे में। और जो यहाँ पर बी है देखो, और बी इसी काम को 3 गुना, देखो बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटे में पूरा कर रहा है। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या बोला, जब उसी काम का 3 गुना, जब इस काम का हम 3 गुना कर देंगे, जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो कि यहाँ पर जब 3 गुना का काम कर रहा है कितने, 8 घंटे में, तो यहाँ पर 1 गुना काम कितने घंटे में करेगा, 8 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 8 बटे में 3 घंटा। ठीक, अब चलो देखो आगे, और जो सी है वह उसी काम को कर रहा है कितने, 8 घंटे में। यहाँ पर जो सी है वह उसी काम को कर रहा है 8 घंटे में। अब हम इन तीनों का यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। देखो इन तीनों का हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ पर देखो इन तीनों का जो एलसीएम हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा,
देखो इनका जो अंश है, यहाँ पर जो अंश है 8, इसका हम केवल एलसीएम लेंगे। तो 2, 8 और 8, इसका एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब इसके बाद देखो जब यहाँ पर इसका जब एलसीएम 8 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब देखो एक एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से इसमें भाग दो, कितना पर हो जाएगा 2 चौको 8। जब आप यहाँ पर देखो 8 को डिवाइड करोगे आप यहाँ पर 8/3 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 8 गुणे में 3 चला जाएगा ऊपर, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना आ गया 3। अब देखो यहाँ पर अब 8 से जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमें देखो ए, बी और सी इन तीनों की जो एफिशिएंसी, जो कार्य करने की क्षमता है, हमको यहाँ पर पता चल गया है। अब चलो देखो आगे, आपसे यहाँ पर पूछा है कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कि यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी, कि ये तीनों मिलकर इस टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो टोटल काम कितना है 8, बटे में यहाँ पर इन तीनों के एफिशिएंसी को आप ऐड कर दो, 4 3 7 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। टोटल वर्क बटे में हो जाएगा एफिशिएंसी, ये हो जाएगा कितने दिन में यह काम खत्म होता है। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 दिन। कि जब यह तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो यह जो काम है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब आप लोग इसे नोट करो। यहाँ पर देखो ये 1 दिन नहीं होगा, यहाँ पर 1 घंटे, क्योंकि जो यहाँ पर ये दिया है कि ए 2 घंटे में और जो बी है ये 8/3 घंटे में, जो सी है ये 8 घंटे। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका है कितने घंटे में समाप्त करेंगे, 1 घंटे में। ठीक, यहाँ पर 1 आवर आपका आंसर होगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका इसका आगे वाला जो टाइप नेक्स्ट टाइप हुआ यही है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझना, क्योंकि जो अगला वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग बनाओगे। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़ो। क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 11 days respectively. A and B start work together and after 3 days A left the work. Then calculate in how many days work will be completed. देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तो 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन में जो दिया है इसको पहले ध्यान से देखो। यहाँ पर बोल रहा है इसमें कि ए और बी, यहाँ पर 2 लोग हैं। जो ए है यह एक काम को कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, और जो बी है यह कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। ए है यह कर रहा है 10 दिन में और जो बी है यह कर रहा है 12 दिन में। इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 12 और 10 का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। 12 × 5 यहाँ पर हो जाएगा 60 और यहाँ पर 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। देखो तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 से इसमें भाग देंगे कितना यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक, और जो यहाँ पर 60 है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल वर्क। ठीक, देखो यहाँ पर हमें ए और बी की जो कार्य क्षमता है हमको पता चल गया और यहाँ पर जो टोटल वर्क है भी हमको पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या बोला है कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तो 3 दिन के बाद जो ए है वह काम को छोड़कर चला जाता है। जब 3 दिन के बाद ए काम को छोड़कर चला गया तो इसका मतलब यहाँ पर 3 दिन तक ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम किए होंगे। तो 3 दिन देखो 3 दिन जब ए और बी काम को मिलकर करेंगे तो 3 दिन का काम देखो इनका जो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 दिन का काम बराबर है कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना 3 दिन का काम, 3 गुणे में इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है 6 और 5 6 5 कितना हो जाएगा 11। तो 11 यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 काम इन दोनों ने किया कितने दिनों में, 3 दिनों में। ठीक, अब देखो यहाँ पर टोटल वर्क यहाँ पर कितना है 60 है। आगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 देखो तो 3 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब 3 दिनों तक ए और बी दोनों मिलकर काम किया और इसके बाद जो ए है इस काम को छोड़कर चला गया। तो यहाँ पर शेष काम कितना बचा है, शेष काम बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो टोटल वर्क कितना यहाँ पर 60 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ पर कितना बचेगा, जब 0 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर बचेगा 5 में से यहाँ पर 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ पर शेष काम कितना बच गया 27। यहाँ पर देखो शेष काम कितना बचा है 27। अब इस शेष काम को कौन पूरा करेगा, जो बी है यह करेगा। बी जो है इस शेष काम को करेगा। तो यहाँ पर देखो
बी अकेले शेष काम को करेगा तो यहाँ पर 27 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी 5। तो बराबर यहाँ पर देखो कितना हो गया, देखो पंचम का हो जाएगा यहाँ पर 25, यहाँ पर बचेगा कितना, 2 बटे में कितना हो जाएगा, 5 दिन। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो है काम, यहाँ पर लास्ट में आपसे क्या पूछा है, तो काम कितने दिन में पूरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर जो काम है टोटल कितने दिन में कंप्लीट हुआ। सबसे पहले देखो यह दोनों मिलकर कितने दिन तक काम किए थे, 3 दिन तक। यह 3 दिन यह हो गया, और यहाँ पर 5, देखो 5 सही 2 बटा में यहाँ पर कितना हो गया, यह 5। ठीक, देखो 5 सही 2 बटा में, तो यहाँ पर आप इन दोनों का ऐड कर दो। सबसे पहले काम कितने दिन तक हुआ था, 3 दिन तक, और इसके बाद यह 5, 5 सही 2 बटा में 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 8 सही 2 बटा में 5 दिन। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। तो टोटल ये कितने दिन में यह काम जो समाप्त होगा, सबसे पहले 3 दिनों तक इन्होंने काम किया एक साथ। इसके बाद बी अकेले काम किया कितना, 5 सही 2 बटा में 5 दिन। तो इन दोनों के जब ऐड करेंगे 5 और 3 हो जाएगा 8 सही 2 बटा में 5 दिन। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को अब आप लोग नोट करो, इसके बाद सेम इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन लेंगे, उसको आप लोग बनाओगे। इसको पहले आप लोग नोट करो। चलो अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ये सेम इसी पर बेस्ड है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 2 days लेफ्ट द वर्क, ए लेफ्ट द वर्क, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। जो पिछला जो क्वेश्चन था सेम है, इसी पर बेस्ड है, और नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताया जाएगा। चलो अगला वाला टाइप देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी टाइप। ठीक, इसको आप लोग ध्यान से समझो। क्वेश्चन आपका जो दिया है, पी और क्यू एक कार्य को क्रम से 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या बोला एक बार और देखो कि पी और क्यू एक कार्य को क्रम से 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है पी और एक है क्यू। यह 12 दिन और ये 15 दिन में इस काम को कर सकते हैं। ठीक, 16 दिन। ठीक, 12 और 16 दिन। यहाँ पर देखो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 16 और 12 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 48। ठीक, और देखो पी का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 से कितना यहाँ पर हो जाएगा 48, यहाँ पर हो गया 4, 16 दूनी 32, 16 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 48। इसका मतलब यहाँ पर क्यू का जो एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो गया 3। यहाँ पर देखो आगे जो बोला इस क्वेश्चन में कि कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए। देखो कितने दिन के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए कि जो टोटल जो काम है कितने दिन में समाप्त हो जाए, 9 दिनों में। तो यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अगर 9 दिन का अगर पी और क्यू को एक साथ काम करा दें तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा 9 दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाए, 9 दिन में। और यहाँ पर इन दोनों की जो एफिशिएंसी है कितना दिया है, 4 और 3 कितना दिया है 7, कि ये दोनों मिलकर कि अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर 9 दिनों तक अगर काम करें, ठीक, तो कितना है काम खत्म कर देंगे, 9 7 कितना यहाँ पर हो जाएगा 63। कितना है टोटल काम करेंगे, 63 काम करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर टोटल वर्क इनको जो टोटल जो काम करना है कितना करना है 48। यहाँ पर टोटल इनको काम कितना करना है 48। इसका मतलब यहाँ पर कितना है ज्यादा काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखो कितना है ज्यादा काम कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा। तो वह कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो
63 में से आप 48 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, सबसे पहले 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा काम हुआ कितना आ गया है 15। यहाँ पर देखो अगर 9 दिनों तक ए और बी दोनों मिलकर अगर काम को करते तो कितना काम खत्म कर देंगे, 63 काम, लेकिन जो हमारा टोटल काम हुआ कितना है 48। और यहाँ पर देखो तो एक्स्ट्रा यहाँ पर ज़्यादा इन्होंने काम कितना कर दिया 15 काम। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ये 15 दिन का काम है यह काम पी और क्यू दोनों मिलकर किए होंगे। अगर इसमें से अगर क्यू का जो काम है अगर इसको हम निकाल दें कि क्यू के द्वारा ये जो 15 दिन का काम है कितने दिन में समाप्त होगा, इसको अगर हम निकाल लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि अगर उतना दिन अगर क्यू इसमें शामिल ना हो तो जो यह काम है 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर जो है 15 दिन का जो एक्स्ट्रा काम है यह पी और क्यू दोनों किए होंगे। जो यह कितना है इस काम 15 है, तो यहाँ पर देखो क्यू के द्वारा अगर इस 15 दिन के काम को हम करवा के हम पता कर लें कि कितने दिन में 15 दिन के काम को खत्म करेगा, तो यहाँ पर क्यू की एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो 5 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 15। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया है 5 दिन का यहाँ पर समय ले रहा है 15 दिन के काम को करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप 5 दिन के बाद अगर आप क्यू को शामिल करोगे तो यहाँ पर जो यह काम है टोटल 9 दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पर आपका यही हो जाएगा यहाँ पर आंसर कि क्यू को कितने दिन के बाद हमें इसमें शामिल करना है, 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। ठीक, इसको आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। चलो देखो आप लोग इसे, यहाँ पर देखो जब 5 दिन के बाद यहाँ पर हम क्यू को यहाँ पर जब हम शामिल करेंगे, इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, पी से हम 5 दिन तक काम करवा दें। तो यहाँ पर देखो इसको आप चेक भी कर सकते हो क्या ये सही है। अगर पी के द्वारा अगर हम 4 दिन का अगर हम काम करवाएंगे, 5 दिन का काम करवाएंगे, यहाँ पर पी के द्वारा जब हम 5 दिन का काम करवाएंगे सबसे पहले स्टार्टिंग का 5 दिन, तो यहाँ पर देखो 5 चौके यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, कि पी 5 दिन में कितना काम कर देगा 20 काम, तो टोटल शेष कितना काम बचेगा, शेष काम कितना बचा, तो 48 काम टोटल है, टोटल काम 48 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 बराबर आपको कितना काम बच जाएगा यहाँ पर 28 काम। और जो आपका यह 28 काम है इसे देखो सबसे पहले 5 दिन तक अकेले पी ने काम किया, इसके बाद 5 दिन के बाद क्यू भी इसमें शामिल होगा। इसका मतलब जो टोटल काम यहाँ पर कितना बचा था 48। अब इस 48 काम को पी और क्यू दोनों साथ में मिलकर करेंगे। ठीक, देखो पी प्लस क्यू यहाँ पर ये दोनों जब मिलकर इस काम को करेंगे 28 काम को, तो पी और क्यू की एफिशिएंसी जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 7। तो जब पी और क्यू दोनों मिलकर इस 28 काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 7 हो जाएगा, नहीं 7 चौक यहाँ पर हो जाएगा 28, कितने दिन में 4 दिन में। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना समय लगेगा, सबसे पहले देखो 5 दिन तक अकेले ए ने काम पी ने काम किया, इसके बाद दोनों मिलकर इन्होंने कितने दिन का काम किया 4 दिन का काम किया। तो यहाँ पर जो टोटल जो काम है यहाँ पर टोटल कितना समय लगा, टोटल काम करने में कुल कितना समय लगा, सबसे पहले 5 और फिर बाद में 4, 5 और कितना हो जाएगा 9 दिन। और क्वेश्चन में आपके सामने यही दिया है कि 9 दिन में जो टोटल काम है पूरा समाप्त हो रहा है, तो आपका मेन आंसर कौन यही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको केवल हमने यहाँ पर क्या किया, प्रूफ किया है। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला इसमें टाइप है कि इस टाइप से भी अगर आपसे कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन आपका दिया है कि ए तथा बी क्रम से एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी ने काम को कितने दिन के बाद छोड़ा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले जो इसमें दिया है कि ए और बी क्रम से 20 तथा 30 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। देखो यहाँ पर आप इसको लिखो, जो ए और बी है यह क्रम से किसी काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों को हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल वर्क आपका 60। तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी यहाँ पर हो गया 2 और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो गया 3। अब आगे आप लोग देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे पहले ए और बी दोनों मिलकर इस काम को शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए और बी मिलकर इस काम को शुरू करते हैं और फिर इसके बाद क्या बोला इसमें, किंतु कुछ समय के बाद जो बी है वह इस काम को छोड़ देता है। जब बी इस काम को छोड़ देगा तो यहाँ पर कौन बचेगा, केवल अकेले ए इस काम को करेगा।
यही तो होगा ना। सबसे पहले देखो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को शुरू किए, लेकिन यहाँ पर जब बी इस काम को छोड़ दिया तो कौन इस काम को करेगा, आगे वाला जो बचा हुआ काम उसको करेगा, ए करेगा, खत्म। तो यहाँ पर देखो आगे दिया कि शेष काम को ए अगले कितने दिन तक कर रहा है, 10 दिनों तक, कि ए अगले 10 दिनों तक काम कर रहा है, जो शेष जो काम बचा, तो यहाँ पर 10 दिनों तक, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, देखो यह कितना 10 दिनों तक कर रहा है, ठीक। और ए की जो एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 3 है। जब ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है तो ए जो है 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 दिन में ए कितना काम करेगा, 30 काम करेगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 3 है। तो 10 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, तो बराबर यहाँ पर काम कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो ध्यान से, यह आपका शेष काम था कि जब ए और बी ने जब यहाँ पर साथ में काम किया, इसके बाद जब बी ने काम को छोड़ दिया तो शेष काम को ए ने किया 10 दिनों तक, ठीक। तो 10 दिन का ए का काम कितना हो जाएगा, 30, और जो टोटल काम है आपको पता है कितना है, 60 है, ठीक। जो टोटल काम है आपको पता है कितना है, 60 है। तो 60 में से जब 30 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसके पहले कितना काम था बचा, 30 काम में हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। इसको आप दूसरे पेन से लिखो। यहाँ पर देखो, यह आपको नहीं यहाँ पर दिया, यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में कि काम को शुरू किया ए और बी दोनों साथ मिलकर, ठीक। इसके बाद यहाँ पर बी काम को छोड़ देता है और इसके बाद शेष काम जो बचा है उसको ए करता है 10 दिनों तक, 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो ए का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10, और ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। अब देखो जो शेष काम हमको पता चलेगा कितना है, 30, तो इसके पहले कितना काम खत्म हुआ होगा वह भी हमको पता चल जाएगा कि जब हम 30 को 60 में से माइनस करेंगे टोटल काम में से, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 30, ठीक। अब हमको पता चलेगा 30 काम ए और बी दोनों मिलकर किए होंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि ए और बी इन दोनों की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, हमको पता है कितना है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 2 है। तो इस प्रकार से इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना मिलकर हो गई, 5, ठीक। और जो यहाँ पर टोटल काम है कितना है, 30 है, और 30 काम को जब ये 5 से जब 30 काम को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों के एफिशिएंसी जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर इनको कितना समय लगेगा। देखो 5 का नाम 5, 5 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। तो ए और बी दोनों मिलकर स्टार्टिंग में 6 दिन तक काम किए। इसका मतलब जो बी है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जो बी है कितने दिन के बाद काम को छोड़ दिया, तो बी जो है 6 दिन के बाद काम को छोड़ दिया होगा, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन था, ठीक। इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो, जो ये आपका कंसेप्ट सेम, इसी पर बेस्ड आपका जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक। जो आपका ये अगला वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। और जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया जाएगा। और आज की इस क्लास को चलो हम इतना रखते हैं, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको जो क्लास में कंसेप्ट सिखाया गया यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। और किसी को अगर कहीं पर भी अगर दिक्कत हो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपको डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।